फिर से मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ और एक बाइबल संदेश वाला वीडियो को लेकर के फिर मैं आपको लोगों के पास पहुँचा हूँ कि परमेश्वर का वचन सब लोग सुने, सब लोग जाने सच्चाई को। इसलिए और एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सभी लोग को अनुरोध हो, वीडियो को आप आखिर तक सुनिए, देखिए और परमेश्वर का वचन का भेद भरी बात को सीखिए, जानिए। और वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब अपलोड करो वीडियो को मैं आप लोग का पास जल्दी से पहुंच जाएंगे सामने। धन्यवाद। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग एक विशेष विषय को हम लोग चिंता कर रहे हैं कि योना पुस्तक का विषय को पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि 14 अध्याय 6 पद में जो लिखा हुआ है, इस समस्या ने जो बताया वो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे। उसी पद को हम लोग छोड़े हैं, उसी पद को हम लोग देखते देखते जाएंगे। वहाँ पर क्या लिखा है बोलने से यीशु ने कहा, मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है। ये बात को हम लोग चिंता कर रहे थे। बाइबल का बात है, यीशु मसीह खुद बोले थे, उसी के लिए हम लोग चिंता करें। यीशु मसीह एक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए एक मार्ग है। इस मसीह के माध्यम से ही पिता परमेश्वर को पास में हम जा सकते हैं, नहीं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यही बात को लेकर के हम लोग चिंता कर रहे हैं। फिर आइए हम पढ़ेंगे उसी पद को, और जो यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद को पढ़ेंगे। फिर से पढ़ने से भी फिर से हम दोबारा थोड़ा पढ़ेंगे। बाद में हम अन्य वचन को, इससे वचन को मेल जो खाता है उसमें हम लोग चिंता करेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, हम लोग ये बात को हम लोग उस समय में पिछले वीडियो में देखे। सचमुच में यीशु मसीह दुनिया में काय के लिए आए थे, परमेश्वर को परिचय कराने के लिए आए थे और उनके जरिए से परमेश्वर के पास में जा सकते। आज लाखों लोग भी इस समस्या को पहचाने और इस समस्या के पास जा रहे हैं और अच्छा रास्ता को मिलाए हैं। मैं कहने का है, बाइबल क्या बताती है मार्ग के बारे में, कि हम दुनिया में हम देखते हैं कितना कितना मार्ग है। कोई बोलते हैं भाई पिता परमेश्वर का पास जाने के लिए अलग अलग मार्ग है, अलग अलग मार्ग है बोल के ऐसे लोग भरमाते हैं। अलग अलग मार्ग में नहीं होता है। हम लोग एक बम्बई में यदि जाना है तो मुंबई का रास्ता में हम लोग जाना है। बम्बई का रास्ता में जाना है तो बम्बई का रास्ता में पकड़ना है, दूसरा रास्ता नहीं ले सकता है। मेरे कहने का है, लोग ऐसे कहते हैं अलग अलग मार्ग पकड़ करके भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ऐसी लोग का बुद्धि है। ये लोगों का अपना इच्छा से बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ये बात बोले, सिर्फ एक ही रास्ता है जो पिता परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए, एक ही रास्ता है। इसलिए मैं उस समय पढ़ाया था नीति वचन में, मनुष्य का दृष्टि में कितने रास्ता है जो मनुष्य का आंख में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आखिरी में क्या मिलता है? मौत मिलता है, मृत्यु मिलता है। बात तो मैं नहीं बोला, बाइबल बताती है। तो इसलिए लोग जो बोल रहे हैं ना, अलग अलग मार्ग पकड़ने से भी उससे में जाते हैं। कोई बोलते हैं इस समस्या के बारे में सब एक ही है बोलते हैं, सब राम एक ही है, कृष्ण एक ही है, जगन्नाथ एक ही है, सब एक ही है बोलते हैं। लेकिन बाइबल तो ऐसे नहीं बोलती है। कोई भी इसको नहीं बोला मैं फलाना लोग एक बार आया था और दूसरा रूप में मैं आया था, ऐसे नहीं बोला। लेकिन इस मसीह का रूप है, परमेश्वर का रूप है। रास्ता भी एक ही है और दूसरा रास्ता नहीं है। और परमेश्वर का रूप केवल यीशु मसीह ही लेकर के आए हैं और बाकी नहीं है। परमेश्वर का रूप केवल यीशु मसीह लेकर के आए और रास्ता बने हुई है। फिर भी वचन पढ़ेंगे और जो लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 20 का 24 में कुछ और लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे, बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन 20 का 24 में क्या लिखा है। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। इसमें क्या लिखा है जानते हो ना? मनुष्य का मार्ग यदि अच्छा है तो किसके द्वारा बनता है?
परमेश्वर का द्वारा बनता है, और जो परमेश्वर का द्वारा जो बनाया है वह यीशु मसीह है। हम लोग क्या पढ़े, अभी क्या सुने? मनुष्य का जो मार्ग है, अपना इच्छा से जो मार्ग है, वो मौत की यार से चला जाता है, दूसरा रास्ता में चला जाता है, जहां नरक दंड है, जहां श्राप है, जहां अशांत है, नाना प्रकार है, मरकट है, ये सब कुछ है, उसमें ले जाता है। लेकिन मनुष्य के लिए जो मार्ग है परमेश्वर ठहराता है, जो परमेश्वर ठहराता हुआ रास्ता है यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह के रास्ता में जो चलेगा ना, जितना बड़ा खतरनाक होने से भी वो संत बनता है, जितना बड़ा खतरनाक लोग होने से भी संत बन जाता है। आप देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा लोग मन क्या है, कितना खतरनाक लोग मन है, मार काट करने वाले लोग है, डकैत लोग है, दुष्ट लोग है, शराबी लोग है, नाना प्रकार खराब लोग आज यीशु मसीह का रास्ता में आ करके संत बन गए, साधु बन गए, और यीशु मसीह का आस्था रख करके चल रहे हैं। उनका जो दुष्ट गुण है सब निकल गया है, क्योंकि ये मनुष्य का सामने परमेश्वर का ठहराया हुआ रास्ता में ये लोग आ गए हैं। और जो मनुष्य ठहराता है, वो रास्ता चलता है तो कहाँ जाता है? वो विनाश का ओर जाता है, विनाश का ओर जाता है। मेरे कहने का है, जो परमेश्वर जो ठहराता हुआ जो रास्ता है वो सीधा परमेश्वर के पास पहुँचाता है, क्योंकि खुद परमेश्वर ठहरा दिया है, इसलिए कोई भटक नहीं सकता है। एक वचन पढ़ेंगे ईसाया पुस्तक में 35 अध्याय उसका 8 पद में, फिर से एक वचन पढ़ेंगे, बाद में आप लोग को मैं कुछ बताऊंगा। अब पढ़ेंगे ईसाया पुस्तक में लिखा है 35 अध्याय 8 पद में, फिर से हम कुछ पढ़ेंगे, बाद में आप लोग को कुछ बताऊंगा मैं। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। आप सुनिए, अब पहले हम पढ़े हैं क्या बोल के, इसमें से बोले मैं खुद रास्ता है, बोले मार्ग है, बोले एक ऐसा मार्ग है। बाद में और एक वचन पढ़े कि मनुष्य के लिए परमेश्वर ठहराया हुआ एक रास्ता है, और जो परमेश्वर ठहराया हुआ रास्ता कहाँ ले जाता है? जीवन की ओर ले जाता है, शांति की ओर ले जाता है, चंगाई के ले जाता है, दया क्षमा अंदर में ले जाता है। और इसमें लिखा है, और जो परमेश्वर जो रास्ता ठहराता है वो रास्ता का नाम क्या है? पवित्र है। वहाँ शराब नहीं मिलता है, वहाँ जुआ नहीं मिलता है, मुर्गा बाजार नहीं मिलता, वहाँ लड़ाई नहीं मिलता है, झगड़ा नहीं मिलता है, युद्ध नहीं मिलता है, वहाँ कोई हिंसा नहीं मिलता है। ये इतना अच्छा मार्ग है मनुष्य के लिए, परमेश्वर दिया हुआ रास्ता। आज आप लोग और मेरे को चलना चाहिए था, लेकिन आज क्या लोग क्या बोल रहे? मसीही लोग है, मसीही लोग है, वही चिल्ला रहे, वही नारा दे रहे हैं लोग, ईसाई लोग रहे। लोग बोलते हैं कितना पैसा देकर ईसाई बना रहे। भाई ईसाई का नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता है, ये उद्धार का रास्ता है, पवित्र रास्ता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मनुष्य के लिए चिंता करके आज एक रास्ता बना दिया है। वो रास्ता का नाम है पवित्र। वो पवित्र कौन है? आज सुनिए, ये पवित्र दुनिया में कौन है? कौन जन्म आया है? जन्म से पवित्र कौन है? लेकिन एक बात मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, यीशु मसीह का जन्म कोई पिता और माता के द्वारा नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं, गर्भवती हुए मरियम, और पवित्रता से गर्भवती हुए, और रास्ता बन गए हो, परमेश्वर का निकट लेने के लिए एक रास्ता बना दिए हैं, और उनका नाम है पवित्र। उनका नाम है पवित्र। वो पवित्र नहीं है जहाँ पर कभी वो पवित्र नहीं रहता है। अब जानते हो ना, यीशु मसीह का जीवन को पढ़िए, यीशु मसीह का जीवन चरित्र को पढ़िए, कहाँ थोड़ा सा कुछ होगा तो मेरे को बताइए। बाइबल बताती है उनका मुंह में, उनका कार्य में कोई भी जगह में पाप नहीं था, निष्पाप थे। उनका नाम है पवित्र, अर्थात यीशु मसीह है। एक रास्ता दिया हुआ, परमेश्वर दिया हुआ रास्ता कौन सा है? हम बाइबल में पढ़े हैं, एक परमेश्वर दिया हुआ रास्ता, मनुष्य के लिए दिया हुआ रास्ता। हमें यदि चलेंगे तो मनुष्य के लिए राहत है, मनुष्य के लिए सुख शांति है, मनुष्य के लिए दया है, आखिरी में परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। अरे मनुष्य के लिए मनुष्य जी देता है, लोग भटकते हैं। आज कितने लोग ऐसी है जानते हो ना,
कितने लोग ऐसी है, लोग भटकते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं। मनुष्य मनुष्य ही है, मनुष्य परमेश्वर हो नहीं सकता है। मनुष्य परमेश्वर हो नहीं सकता है। मनुष्य का उम्र खत्म हो जाता है तो मनुष्य चला जाता है और कुछ नहीं है। मनुष्य क्या है, काला बाल को सफ़ेद कर नहीं सकता है, सफ़ेद बाल को काला कर नहीं सकता है। कुछ केमिकल लगा कर कुछ देर के लिए काला करने से फिर जैसा कोई ऐसी है। मनुष्य जितना बड़ा कोशिश करे, पवित्र रास्ता मनुष्य के लिए बना नहीं सकता। ये परमेश्वर दिया हुआ रास्ता है। इसलिए यीशु बोले मैं मार्ग है, मैं मार्ग हूँ। अभी वही मार्ग में हमको चलना जरूरी है, वही मार्ग में हमको चलना जरूरी है, और नहीं तो नहीं। आप लोग को मैं एक फोटो में दिखाना चाहता हूँ, बाद में मैं फोटो के बारे में फोटो दिखा कर कुछ बोलूँगा मैं। आप मेरे को देखते लोग देख रहे हैं इस फोटो को, थोड़ा ध्यान करके देखिए। फोटो को एक रास्ता बना हुआ है, वो आखिर में यीशु मसीह का क्रूस का निशान है, जो मनुष्य के लिए प्रायश्चित हुआ था। यीशु मसीह का आखिर में यही मिलता है, एक क्रॉस है यीशु मसीह का और परमेश्वर का मिलाने के लिए एक निशान है, एक क्रूस के द्वारा मिलाने के लिए एक निशान है। इसलिए एक रास्ता बना है। यीशु मसीह खुद बोला मैं मार्ग और सच्चाई जीवन मैं हूँ। मेरा प्रिय भाई और बहन, जो मनुष्य के लिए परमेश्वर एक रास्ता बना दिया है, वो रास्ता यीशु मसीह, और यीशु मसीह क्रूस में मर करके बलिदान हो करके क्या कर दिए थे, पाप को प्रायश्चित कर दिए, पाप को प्रायश्चित करिए। तो इसलिए हम विश्वास करना है किसको, मनुष्य को आज विश्वास करना है कि परमेश्वर को विश्वास करना है। जो परमेश्वर हमको प्रेम करके अपना बेटा यीशु मसीह को दे दिए हैं, उसको विश्वास करना है। अरे कौन सा रास्ता में चलना है। हम लोग पढ़े हैं अभी, एक रास्ता बना हुआ, ईसाई पुस्तक में पढ़े, एक रास्ता बना हुआ है। ये रास्ता का नाम है पवित्र। आज दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है पवित्र बोल के नहीं है। कितना महान पुरुष मन जगत में जन्म आए हैं, लेकिन पवित्र जीवन नहीं बिताए, केवल यीशु मसीह जीवन बिताए हैं। अब देख लीजिए, अब तो देख लिए ना, फोटो को देख लिए। विशेष करके हम लोग चिंता करना है, यीशु मसीह बोले मैं मार्ग और सच्चाई और जीवन। पहले हम लोग चिंता करें, मार्ग के बारे में चिंता करें, कौन सा मार्ग है और बाइबल के ऐसा मार्ग के बारे में मनुष्य के लिए दिया गया है, कौन सा मार्ग चलने से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और हमको शांति मिल सकता है, हमको आनंद मिल सकता है और हमको चंगाई मिल सकता है, हमको उद्धार मिल सकता है। कौन सा मार्ग में है। दुनिया में तो बहुत मार्ग है, बहुत मार्ग है। अच्छा दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। पहले हम सुने नीति वचन में मनुष्य का दृष्टि में अनेक मार्ग है, अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आखिरी में क्या मिलता है, मृत्यु मिलता है, मौत मिलता है। लेकिन अभी जो फोटो हमें देखते हैं, आखिरी में क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। आखिरी में उद्धार मिलता है। तो हम कौन सा रास्ता में हमें अपनाएंगे, आप लोग खुद चिंता करिए। हम लोग चिंता करें, पवित्र रास्ता है, एक रास्ता है, पवित्र रास्ता है। हम कौन सा रास्ता में है। मसीह भाई और बहन, आज बहुत लोग मसीह हो गए, लेकिन सचमुच में क्या पवित्र जीवन बिता रहे हैं, पवित्र रास्ता में चल रहे हैं। अनेक मसीह लोग क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कौन सा रास्ता में है। मसीह तो नाम ले लिए हैं, यीशु का तो नाम नहीं ले, शराब पी रहे हैं, मैं चाली चुगली कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नहीं करने का काम कर रहे हैं। जो परमेश्वर नफरत करता है उसी को लोग कर रहे हैं। अरे अपने आप को मसीह बोलते हैं। एक ऐसा मसीह है मेरा प्रिय भाई बहन, कौन सा रास्ता में चल रहा है, कौन सा रास्ता में चल, क्या पवित्र रास्ता में है कि कौन सा रास्ता में है। केवल नाव से मैं मसीह बोल देने से नहीं होगा, पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। पवित्र बिना के कोई भी परमेश्वर को मुंह को दर्शन कर नहीं सकता है, पवित्र बिना। और पवित्र बिना ये रास्ता में चल नहीं सकते हैं। मेरा प्रिय भाई बहन, मैं ज़्यादा समय ये वीडियो को मैं और नहीं लूँगा, और अगले वीडियो में आप देखिए इसी पॉइंट को लेकर के फिर से मैं बताऊँगा। तब तक के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। आप सभी को प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे और अनुग्रह से परिपूर्ण करे, बच्चों के अनुसार चलने के लिए सहायता करिए।